बिना किसी जुर्म के, बिना किसी सबूत के तो मुझे घर से उठाकर लेकर आए हैं। कुछ नहीं किया मैंने। झूठ बोल रही हो औरत। झूठ वो नहीं बोल रही, झूठ तुम बोल रहे हो। तुमने सिर्फ जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मेरे घर में घुस के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। क्या बकी जा रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं एक शरीफ इंसान हूँ। तुम कितने शरीफ इंसान हो अच्छे से पता है मुझे। गुंडागर्दी, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, सिर्फ यही सब आता है तुम्हें। तुम्हारे खिलाफ सारे प्रूफ है मेरे पास। तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला और ये इतने नशे में था कि ये मुझे जान से भी मार सकता था। चुप! एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरी कंप्लेन लिखिए और इसमें चार्जेस लगाइए, मोलेस्टेशन के और अटेम्प्ट टू मर्डर के। क्या ये क्या बकी जा रही है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने किसी को भी मारने की कोशिश नहीं की है। ये औरत मुझे फंसा रही है। मैं फंसा नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और तुमने जो हरकत की है ना, वो सब मेरे घर के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है। कौन सी? और वो सारी फुटेज मैंने मैडम को सबमिट कर दी है। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर ना परी को सब कुछ समझ में आ गया है कि नीति ने क्या किया है। अभी तक तो लग रहा था कि भाई नीति का खुलासा नहीं होगा और यहाँ पर राजीव को भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको नीति, राजीव की और परी की सारी चीजें बताऊं, आपको बता देती हूँ कि भाई आप जाके ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रूप्स ब्लॉग के नाम से, जल्दी जाइए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए भाई वीडियोस को। हमारे जितने ऑफिस में हम लोग कितनी मस्ती करते हैं, जो टीम है मेरे साथ की, सारे लोग, मेरी जिंदगी की किस तरीके की सारी चीजें हैं और सब कुछ वहां पर आपको ब्लॉग में दिखेगा। तो जल्दी जाइए और देरी किस बात की, कमेंट करिए, जाके सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। तो हम बात कर रहे थे नीति और परी की। भाई यहाँ पर परी के सामने ये तो सच आ गया कि नीति ने किस तरीके से यहाँ पर राकेश के साथ मिलकर सब कुछ प्लानिंग की थी। अब ये अभी तक राजीव को नहीं पता था। राजीव के सामने जैसे ये आता है कि अरे नीति ऐसा कुछ कर सकती है, तो बहुत बड़ा नाटक हो जाता है। अब होता ये है कि जब यहाँ पर परी के यहाँ जाता है तो पता लगता है कि भाई राकेश भी ऑलरेडी यहाँ पर है। अब राकेश क्या कर रहा था, अब जैसे ही उसके घर जाएगा तो राकेश चला जाता है, क्योंकि नीति ने यहाँ पर भाई उसको भड़का दिया था कि राकेश तुझे गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परी कोई खुलासा नहीं करने वाली है। और यहाँ पर परी तो बोल ही नहीं रही है कि उसने ऐसा कुछ बोला है कि वो परी बोलेगी या पार्वती बोलेगी। उसने तो यहाँ पर ये बोला है कि उसकी तो बात ही नहीं हुई राकेश से। तो अब राकेश जाता है परी के यहाँ, उससे बदतमीजी वगैरह करता है, परी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती। अब परी के पास तो भाई यहाँ पर सबूत मिल गया है। पुलिस आती है अंबिका के साथ और अंबिका यहाँ पर बोलती भी है कि ये मेरी बेटी के संग बदतमीजी वगैरह कर रहा था और भाई आप इसको अरेस्ट करो, हमारे पास सबूत भी है। अब जब वीडियो भाई दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में कि किस तरीके से यहाँ पर राजीव ने क्या क्या बोला है, तो समझ में आ जाता है कि नीति भी उसके साथ मिली हुई थी। और अब नीति से पूछताछ होती है, यहाँ पर नीति को पुलिस पकड़ के लेकर आ जाती है। नीति यहाँ पर बहुत परेशान हो रही है, बौखलाई हुई है, डरी हुई है। उसको ये लग रहा है कि अब बस मेरा खुलासा हो जाएगा। लेकिन अब बेबे आ जाएगी। बेबे नाटक करती है कि अरे देखो नीति को फंसाया जा रहा है, नीति तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। नीति क्यों भाई गुरप्रीत को फंसाएगी, वो तो परी की माँ है, परी से कितना प्यार करती थी और ऐसे कैसे हो जाएगा। और यही सारी चीजें हो रही होती है। यहाँ पर राकेश होता है ना, वो अपनी अलग कहानी कह रहा है। राकेश कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो तुम ये बताओ कि पार्वती नहीं परी है, और ये हमें ना उल्टा फंसा रही है। बल्कि हमें तो ये पता करना चाहिए कि भाई ये पार्वती नहीं परी है और परी का खुलासा करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि राजीव क्या कुछ करने वाला है नीति के साथ, क्योंकि नीति का तो ये सच सामने आ गया कि उसने गुरप्रीत को जानबूझ के फंसाया था और गुरवेंद्र को हो सकता है उसी ने धक्का दिया हो।